मैं सूरजभान सिंह हमारे यूट्यूब चैनल एस पॉइंट में आपका स्वागत करता हूं। आज पढ़ेंगे हम प्रश्नावली 9 निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 10 के लिए पाठ नंबर फर्स्ट आपका। ठीक है, देखो निर्देशांक ज्यामिति पढ़ेंगे तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे निर्देशांक ज्यामिति के जो महत्वपूर्ण बिंदु है और जो बेसिक है, जो सूत्र वगैरह हैं वो एक साथ पढ़ेंगे। ठीक है, और फिर पढ़ेंगे हम 9.1। तो देखो फर्स्ट पॉइंट आपके पास में क्या, निर्देशांक ज्यामिति। तो आपको समझना है कि निर्देशांक ज्यामिति होती क्या है आपके पास में। ठीक है, तो आपके पास में परिभाषा क्या है, गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति में, गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति में बीजगणित का उपयोग हो, निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। निर्देशांक ज्यामिति में क्या होता है, बीजगणित का उपयोग होता है। निर्देशांक ज्यामिति किस में आती है, एडवांस मैथ में आती है। ठीक है, तो क्या बोल रहा है इसने, गणित की वह शाखा जिसमें ज्यामिति में बीजगणित का उपयोग हो, बीजगणित का भी इसमें उपयोग होगा आपके पास में। ठीक है, जो स्टेप आपने बीजगणित में की है वो स्टेप यहाँ पर भी आपको करनी पड़ेगी। ठीक है, हो निर्देशांक ज्यामिति कहते हैं। ठीक है, इस ज्यामिति में बिंदु की स्थिति विशिष्ट संख्याओं जिन्हें निर्देशांक कहते हैं के द्वारा निरूपित द्वारा किया जाता है। ठीक है, इस प्रकार ज्यामिति की यह शाखा रेखागणित तथा बीजगणित के सम्मिश्रण है। मतलब इसमें क्या आएगा, निर्देशांक ज्यामिति में बीजगणित भी आएगी आपके पास में और रेखागणित का भी क्या है, तो रेखागणित में बीजगणित नहीं है क्या, उसका क्या ये मिश्रण है एक तरह का। ठीक है, तथा कैसे विकसित हुआ था, निर्देशांकों के प्रयोग के कारण गणित की इस शाखा को हम क्या कहते हैं, निर्देशांक ज्यामिति। तो देखो कहने का मतलब ये हो गया कि निर्देशांक ज्यामिति में क्या आएगा, आपके पास में बीजगणित भी आएगी और जो आपके पास में रेखा गणित है उसका मिश्रण आएगा। आपके पास मूल बिंदु आएंगे, उनके निर्देशांक आएंगे, उनको हम दर्शाएंगे इस यहाँ पर। ठीक है, ये तो आ गया आपके पास में निर्देशांक ज्यामिति। ठीक है, फिर आता है काटतीय निर्देशांक। काटतीय निर्देशांक क्या होता है, ग्राफ में है निर्देश, ग्राफ में जो हम दर्शाते हैं मानों को। जैसे मैं कह दूँ एक बिंदु है आपके पास में P और P के जो निर्देशांक है 4 व 5 है, तो इस बिंदु 4 व 5 को हम ग्राफ में दर्शाते हैं। तो जो ग्राफ वाली कंडीशन होती है उसको क्या बोलते हैं, काटतीय निर्देशांक। ठीक है, जैसे यहाँ पर क्या होता है, ग्राफ में इस प्रकार से कंडीशन बनती है। यहाँ पर तो आपके पास में क्या होता है, अक्ष होता है, यहाँ पर क्या होता है, अक्ष डैश। इसका मतलब यहाँ पर संख्या प्लस की होती है, यहाँ पर संख्या माइनस की। जहाँ पर y है वहाँ पर संख्या प्लस की, वहाँ पर जहाँ पर y डैश है वहाँ पर संख्या माइनस की। और यहाँ पर क्या आएगा, जीरो। तो जीरो का मतलब ये मूल बिंदु O गया आपके पास में, और जो O के जो निर्देशांक होते हैं वो आपके पास में क्या होते हैं, जीरो। इसका मतलब यहाँ पर जो अक्ष का मान है वो भी आपके पास में क्या होता है, जीरो होता है, और Y का मान भी यहाँ पर क्या होता है, जीरो। अब जो ये लाइन है वो लाइन किसकी है, ये लाइन है अक्ष की लाइन है। ये जो लाइन है वो किसकी लाइन है, अक्ष की। अक्ष लिख रखा है, तो ये जो लाइन है वो किसकी है, अक्ष की लाइन है। तो इस लाइन पर जो अक्ष के मान है वो आपके पास में क्या होंगे, भुज होंगे। अक्ष के मान को क्या कहते हैं, भुज। ठीक है, और जो ये लाइन है वहां पर, ये किसकी लाइन है, ये है आपके पास में वाई अक्ष की लाइन है। जो ये लाइन है ये किसकी लाइन है, वाई अक्ष की। ठीक है, कहने का मतलब ये होगा कि आपके पास में जो अक्ष का मान हो तो क्या होगा, भुज होगा, और जो y का मान है वो कोटि होगा। जिस प्रकार से यहाँ पर जो बिंदु है P, तो P के निर्देशांक आपके पास में कुछ भी हो सकते हैं। जैसे पहला मान तो क्या होगा आपके पास में अक्ष, मैं कहता हूँ जब P के निर्देशांक आपके पास में 4 व 5 है, तो पहला मान तो क्या है, अक्ष का मान है, दूसरा मान क्या है, y। तो इसका मतलब अक्ष का जो मान है उसको हम क्या बोल सकते हैं, भुज भी बोल सकते हैं, और जो y का मान है आपके पास में उसको हम क्या बोल सकते हैं, कोटि भी बोल सकते हैं आपके पास में। इसके अलावा कुछ जो महत्वपूर्ण बिंदु है वो भी आपको याद रखने हैं। पहला बिंदु है मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, तो मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास में, 0 0 होते हैं। ये मूल बिंदु है, यहाँ पर अक्ष का मान भी 0 है और y का मान भी आपके पास में क्या है, 0 है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या आता है, अक्ष पर स्थित। मतलब जो आपकी लाइन है अक्ष पर स्थित, यदि आपके पास में कोई बिंदु दर्शा दे, जैसे मैंने यहाँ पर कोई बिंदु दर्शा दिया, तो ये इसके जो निर्देशांक होंगे वो क्या होंगे, अक्ष और 0। मतलब अक्ष का मान 1 भी हो सकता है, 2 भी हो सकता है, प्लस का भी हो सकता है, माइनस का भी हो सकता है, लेकिन इस अक्ष की लाइन पर y का मान 0 होगा। ये बात यहाँ पर है, अक्ष की लाइन पर जो y के निर्देशांक है वो क्या होंगे, 0। और यही बात यहाँ पर आपको दोबारा बोली गई है, कौन सी, ये 2 नंबर और ये 5 नंबर, ये 2 नंबर और ये 5 नंबर, और 1 नंबर और 3 नंबर, लास्ट की 6 नंबर, एक ही बात है। ठीक है, अगला पॉइंट क्या है, वाई अक्ष पर। कहने का मतलब जो वाई अक्ष की लाइन है, वाई अक्ष की लाइन है, इस पर जो आपके पास में जो अक्ष का मान होगा वो हर बार क्या होगा, 0।
जो चेंज होगा, यदि आपके पास में y अक्ष पर कोई बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होंगे, 0y होगा आपके पास। y का मान अलग हो सकता है लेकिन अक्ष का मान तो क्या होगा आपके पास में 0 होगा। और अक्ष की लाइन पर, कहने का मतलब है अक्ष की लाइन पर आपके पास में y का मान 0 और y अक्ष की लाइन पर अक्ष का मान 0 होता है। ये बात आपके पास में दर्शाई गई है। और जो मूल बिंदु है उसके निर्देशांक क्या होते हैं आपके पास में 0। अब देखते हैं हम अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपके पास में क्या है, देखो अगला पॉइंट है आपके पास में चतुर्थांश में निर्देशांकों के चिन्ह। प्रथम चतुर्थांश में जो आपके पास में अक्ष का मान होता है वो प्लस का होता है, y का मान भी प्लस का होता है। द्वितीय में क्या होता है, अक्ष का मान माइनस का होता है, y का मान प्लस का होता है। और तृतीय चतुर्थांश में आपके पास में अक्ष व y के मान दोनों ही क्या होते हैं, माइनस के होते हैं आपके पास में। और आपके पास में जो अगला है चतुर्थ चतुर्थांश में आपके पास में जो अक्ष का मान है वो क्या होता है आपके पास में प्लस का नहीं होता है। आगे जो आपके पास में क्या होता है, ये जो मान है एक प्लस का होता है, एक किसका होता है, माइनस का होता है। ये आपको ध्यान से रखना है इस बात का, ठीक है, कि कौन सा मान प्लस का होता है, कौन सा मान आपके पास में माइनस का होता है, ठीक है। तो इसमें क्या होता है, जो आपके पास में अक्ष का मान है वो तो प्लस का होता है और y का मान क्या होता है, माइनस का। ये कब काम आएगा आपके पास में, जैसे मैं कह दूं ये -4 और 5 कौन से चतुर्थांश में आएगा। अब देखेंगे यहाँ पर -4 का मतलब अक्ष का मान तो क्या है, माइनस का है आपके पास में। y का मान 5 है, इसका मतलब y का मान आपके पास में प्लस है। अक्ष का मान माइनस हो और y का मान प्लस हो, ये किस में आता है, अक्ष का मान माइनस हो y का मान प्लस हो। द्वितीय चतुर्थांश में आपके पास में ये आता है। इस प्रकार से ये मान आपके पास में काम आएंगे। प्रथम में क्या होगा, अक्ष का मान प्लस और y का मान प्लस। द्वितीय में क्या है, अक्ष का मान माइनस का, y का मान प्लस का। तृतीय में क्या है, अक्ष का भी माइनस का है, y का मान भी माइनस का है। और चतुर्थांश में आपके पास में अक्ष का मान प्लस का है और y का मान आपके पास में क्या है, माइनस का है। तो ये इस प्रकार से यहां पर काम आ सकता है, ठीक है। अब देखना अगला पॉइंट, आपके पास में जो 4 नंबर पॉइंट है वो क्या है, दो बिंदुओं की बीच की दूरी। समतल पर आपके पास में कोई दो बिंदु है, ठीक है, समझना मेरी बात। 4 नंबर पॉइंट मैं कहता हूं समतल पर कोई दो बिंदु आपके पास, माना कि एक समतल है, ये आपके पास में कोई समतल है और यहाँ पर एक बिंदु मैंने मान लिया कि मेरे पास में ए बिंदु तो ये है, ठीक है, 4 नंबर पॉइंट की बात कर रहा हूं मैं। और बी बिंदु आपके पास में ये है, ठीक है। मैं बोलूं कि जो बिंदु ए है उसके जो निर्देशांक है वो क्या है, x1, y1। और जो बी है उसके निर्देशांक क्या होंगे, x2 और y2। मान लिया कि अक्ष तो मान ही सकते, जैसे यहाँ पर x y ना कि अलग अलग मान आएंगे आपके पास में। तो एक को क्या देंगे x1, दूसरे को x2, y1 और y2। मैंने बिंदु ए को बी से मिला दिया, तो ये ए बी रेखा की जो बीच की दूरी है, ये बीच की दूरी निकालने के लिए आप किस सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो यहाँ पर सूत्र रहेगा आपके पास में x2 माइनस, जैसे यहाँ पर ए को बी से मिला दिया मैंने, ये बीच की दूरी, ठीक है। तो x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट है। ये आपके पास में जैसे ए बी है तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर और y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर। ये फिर क्या कर देंगे, इसका अंडर रूट। दो बिंदुओं की हमें बीच की दूरी बोल दो या मध्य की दूरी बोल दो, आपकी ये सूत्र काम आएगा x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब देखो अगला पॉइंट 5 नंबर, मूल बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं आपके पास में 0 0 से किसी बिंदु P के निर्देशांक क्या है, अक्ष y की दूरी क्या होती है, तो उसका सूत्र होता है x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर का अंडर रूट। कैसे, ये समझो आप, ये आपके पास में ग्राफ है, यहाँ पर ये ग्राफ की कंडीशन है, ठीक है। यहाँ पर आपके पास में क्या है, अक्ष है, यहाँ पर क्या है, अक्ष डेश है, यहाँ पर y है और यहाँ पर y डेश है। मूल बिंदु के निर्देशांक क्या होते हैं, 0। यहाँ पर बिंदु O है और इसके निर्देशांक होते हैं 0। इस मूल बिंदु से कोई बिंदु A को है P मान लिया,
ठीक है। और उसके निर्देशांक वाली अपने अक्ष और वाई आता है, पहले अक्ष का मान आता है फिर वाई का। तो ओ से लेकर इस मूल बिंदु ओ से लेकर पी तक आपको ये दूरी निकालने के लिए कौन सा सूत्र लगाएंगे आप यहाँ पर, तो यहाँ पर लगाएंगे आप सूत्र अक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट। मूल बिंदु से किसी बिंदु की हम दूरी निकालेंगे तो वहां पर आपको सूत्र कौन सा काम लेना है, अक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का रूट करेंगे, सॉरी प्लस आएगा, प्लस, हाँ, अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का यहां पर क्या कर देंगे आप रूट कर देंगे, ठीक है। क्या आएगा आपके बीच में प्लस आ जाएगा, ठीक है। तो ये इस कंडीशन में कब आएगा, कब आएगा, मूल बिंदु से किसी भी बिंदु की हमें दूरी निकालनी है तो सूत्र हो जाएगा अक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का रूट, ठीक है। अब अगला पॉइंट देखना आप 6 नंबर। 6 नंबर पॉइंट क्या आपके पास में देखो लिखा हुआ पूरा, मैं समझाऊंगा आपको, देखना। 6 नंबर पॉइंट आपके पास में क्या है, माना समतल पर स्थित दो बिंदु है। मैं कह दूं ये समतल है, इस पर एक बिंदु तो ए हो गया और एक बिंदु आपके पास में बी हो गया, ठीक है। ये आपके पास में यहाँ पर दो बिंदु हैं, ठीक है। थोड़ा ऊपर लिख रहा हूं मैं, यहाँ पर बिंदु ए हो गया और यहाँ पर बिंदु आपके पास में बी हो गया। ए के निर्देशांक क्या होते हैं, अक्स 1 आपके पास में, और क्या होते हैं y1, और बी के निर्देशांक क्या होते हैं अक्स 2 कोमा y2 होते हैं, ठीक है। माना समतल पर दो बिंदु है और इनको आपने मिला दिया, ठीक है। अब इस रेखाखंड पर एक बिंदु है, इस रेखाखंड पर एक बिंदु है P, और P इस रेखाखंड को, P का मतलब P ने इसके दो भाग कर दिए, एक भाग तो ये कर दिया। अब ऐसा नहीं कि P बीच में है, आगे भी हो सकता है, A की तरफ ही हो सकता है, B की तरफ ही हो सकता है, लेकिन बीच में नहीं है। लेकिन और एक भाग इसने, एक भाग तो ये कर दिया और सेकंड भाग इसने इस भाग में बांट दिया। इसका मतलब इसने दो भागों में बांट दिया, दो भागों का मतलब इसने अनुपात के रूप में बांट दिया। इसको क्या मान लेंगे हम M1, ये अनुपात M2, जैसे यहां पर प्रश्न में आएगा 4:7, ठीक है। कौन से बिंदु ने बांटा आपने, P ने, तो आपको P का निकालना है निर्देशांक, जो अक्स और y आएगा। P का निर्देशांक निकालने के लिए जो आप सूत्र प्रयोग करेंगे, ये सूत्र प्रयोग करेंगे, ये तो इस सूत्र से क्या आएगा अक्स का मान, और इससे क्या आएगा y का मान, M1 इंटू अक्स 2 प्लस M2 इंटू अक्स 1 बटे M1 प्लस M2, और यहां पर इससे क्या आएगा अक्स का मान आ जाएगा, y का मान M1 इंटू y2 प्लस M2 इंटू y1 बटे M1 प्लस M2, यहाँ से y का आ गया। तो हमें निकालना है बिंदु P के निर्देशांक, और कब है, ये इस रेखाखंड के भाग में है, इसका मतलब इसके भाग के अंदर ही है। तो यहाँ पर कौन सा विभाजन हो गया, यहाँ पर हो गया अंतः विभाजन। जब अंतः विभाजन हो तो आपको ये सूत्र लगाएंगे और P का निर्देशांक हम इस प्रकार से निकालेंगे। अब देखते हैं अगला पॉइंट। अगला पॉइंट आपके पास में क्या है, 7 का, कार्तीय निर्देशांक पद्धति को प्रतिपादित करने वाले गणितज्ञ डिकार्टिज थे। ये आपको याद रखना है, डिकार्टिज थे, ठीक है। कार्तीय निर्देशांक पद्धति को प्रतिपादित करने वाले गणितज्ञ डिकार्टिज थे, ठीक है। ये तो आपको याद रखना है, 1 नंबर का आ सकता है। अब अगला पॉइंट देखो, इसके पहले आपने क्या पढ़ा है, उसमें था क्या अंतः विभाजन, अब क्या है बाह्य विभाजन। माना कि समतल पर ये आपके पास में कोई समतल रेखा है, ठीक है, इस पर दो बिंदु हैं आपके पास में, ये तो ए हो गया, एक का निर्देशांक अक्स 1 और y1 है आपके पास में, ठीक है, और बिंदु P है, उसका निर्देशांक है अक्स 2 और y2, ठीक है, ये निर्देशांक है। बिंदु P, जो बिंदु P है रेखाखंड AB को M1 अनुपात M2 के अनुपात में बाह्य विभाजन, इसका मतलब जो AB है, जो बिंदु P है वो इस AB के भाग में नहीं है, या तो इस तरफ हो सकता है P, या P उस तरफ हो सकता है, मतलब या इस तरफ नहीं होगा तो कहां पर होगा, फिर इस तरफ हो सकता है, यहां पर बिंदु P हो सकता है, ठीक है। इस प्रकार से हो सकता है आपके पास में ये कंडीशन हो सकती है, ठीक है। तो उस कंडीशन में आपको जो सूत्र लगाना है उस बिंदु P का, मतलब जो अनुपात हो गया वो क्या हो गया, M1 अनुपात M2। मतलब भाई विभाजन में क्या होता है, बिंदु P हो AB के भाग में नहीं है, न तो AB में है न B में है, इस यहाँ पर नहीं है,
बी के बाहर हो सकता है, ये ए के पीछे हो सकता है, या बी के आगे हो सकता है। तो बिंदु पी का निकालना आपको निर्देशांक। तो बाह्य विभाजन में क्या होता है आपके पास में, जो बाह्य विभाजन में यहां पर जो आपके पास में वही सूत्र है, लेकिन माइनस आ जाएगा आपके पास में। अक्स बराबर m1 इंटू x2 माइनस m2 इंटू x1 बटे m1 माइनस m2। यहां से x का मान आ जाएगा, y का मान m1 इंटू y2 माइनस m2 इंटू y1 बटे m1 माइनस m2। यहां से आपके पास में y का मान आ जाएगा। अगला पॉइंट है आपके पास में एक ए बी रेखाखंड है, ए के निर्देशांक, ये बी के निर्देशांक मान लिए हमने। अब जो बिंदु P है, ये जो बिंदु P है बिल्कुल मध्य में है, मध्य बिंदु है ये ए बी, जो बिंदु P ने के ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है। ये ए बी ने क्या, जो ए बी रेखाखंड का बिंदु P ए बी रेखाखंड का मध्य बिंदु है, बिल्कुल बीच में। इसका मतलब जो यहां पर m1 अनुपात m2 होगा वो क्या होगा, 1 अनुपात 1। ये भाग AP और BP यहां पर क्या है, बराबर है। तो मध्य बिंदु के जो निर्देशांक होते हैं वो क्या होते हैं, यहां से हमें x और y का मान निकालना है। x के लिए सूत्र क्या हो जाएगा, x बराबर x2 प्लस x1 बट्टा 2, और y के लिए क्या हो जाएगा, y बराबर y2 प्लस y1 बट्टा 2। ये आपको सूत्र रखना है, याद रखना है। कहां पर लगाएंगे, जब मध्य बिंदु के निर्देशांक हो। तो आज आपने इस वीडियो में क्या सीखा, जो प्रश्नावली 9 है, निर्देशांक ज्यामिति कक्षा 9 के लिए जो उसमें महत्वपूर्ण बिंदु है, महत्वपूर्ण सूत्र है, वो हमने पढ़े। ठीक है, अतः आपसे निवेदन है कि जो हमारा यूट्यूब चैनल SBS पॉइंट है अपने दोस्त के साथ शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और लाइक कीजिए। धन्यवाद।